नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु मनीजा अरोरा है। मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ, एक पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सीपैप थेरेपी और मास्क्स के बारे में। सीपैप थेरेपी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी OSA स्नोरिंग डिसऑर्डर का सबसे ज़्यादा लाभदायक ट्रीटमेंट है। अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में नहीं जानते, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप मेरे पिछले वीडियो जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण उसके बारे में और उसके लिए होने वाली स्लीप स्टडी टेस्ट के बारे में है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया खर्राटों से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें खर्राटों के दौरान मरीज की सांस के रास्ता आपस में टकराता है। इसी के कारण स्नोरिंग के साउंड प्रोड्यूस होता है और इस दौरान आपका ऑक्सीजन लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है जिनमें से हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, थायराइड डिजीजेस, डायबिटीज और हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ऐसे में पेशेंट को स्लीप स्टडी करानी होती है जिसके बाद एक लेवल, एक प्रेशर दिया जाता है हवा का जो मास्क के थ्रू दिया जाता है और ये स्प्लिट ओपन कर देता है रास्ते को जो बंद हो रहा है और वो रास्ता खुलने से खर्राटे बंद हो जाते हैं, हवा का बहाव ठीक रहता है, ऑक्सीजन हार्ट रेट मेंटेन रहता है। तो इस थेरेपी को बोलते हैं सीपैप थेरेपी और सीपैप थेरेपी डिलीवर करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती हैं कुछ मशीन्स जिनको बोलते हैं सीपैप मशीन्स। तो सीपैप मशीन्स जो होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनको पेशेंट अपने बेड साइड सोते समय रखते हैं। ये प्रेशराइज्ड एयर को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हमारी सांस में मास्क के थ्रू इंट्रोड्यूस करता है। तो सीपैप मशीन में पीछे एक होस्ट पाइप होती है और ये मशीन में सेटिंग की जाती है बेस्ड ऑन अ टाइट्रेशन स्टडी जो रात को सोने के दौरान की जाती है कि आपको कितना प्रेशर चाहिए ताकि आपके खर्राटे बंद हो सके और ऑक्सीजन का बहाव ठीक रहे और सांस रुके नहीं या पार्शियली या कंप्लीटली रुके नहीं सांस सोते समय। तो इन मशीन्स को मास्क के थ्रू पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह ये मास्क के थ्रू पेशेंट को सीपैप मशीन हमें थेरेपी डिलीवर करती है और सीपैप का मतलब होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये कंटिन्यूसली एक एयर में प्रेशर देता है जो कि सांस के रास्ते को खुला रखता है। अब जितनी ही ज़्यादा ज़रूरी सीपैप मशीन है और ये पता करना है कि आपको कौन सा प्रेशर रिक्वायर्ड है, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा मास्क आपको यूज़ करना है जिससे ये मशीन प्रेशर डिलीवर करे। सीपैप मशीन की तरह ही एक और मशीन आती है जिसको बोलते हैं बाईपैप मशीन। अक्सर पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि हमें सीपैप बाईपैप कौन सा लेना है, बहुत कन्फ्यूजन है। सो बाईपैप मशीन का मतलब होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। ये जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो अलग प्रेशर देती है और जब सांस छोड़ रहे होते हैं तो उसका कम प्रेशर, कम से कम ऑलमोस्ट आधा प्रेशर उससे देती है। तो इससे क्या होता है कि सांस छोड़ते वक्त पेशेंट को तब भी एक प्रेशर मिल रहा होता है और जब ले रहा है तो ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पूरी हो जाती है। ये अक्सर उन लोगों को दिया जाता है जिनको साथ में कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जैसे कि COPD या स्मोकर्स डिजीज़ है या कोई न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है। उन लोगों को अकेला सीपैप नहीं बाईपैप दिया जाता है। या जब हम ये टाइट्रेशन स्टडी करते हैं तो जब हमें पता चलता है कि आपको जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा रहेगा सीपैप से, तो उसको ईज आउट करने के लिए अब वो स्प्लिट कर दिया जाता है और दूसरी मशीन यूज़ होती है। ज़्यादातर लोग सीपैप मशीन से ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज किया जाता है और सीपैप मशीन जो है वो अलग अलग साइजेस, अलग अलग मॉडल्स विद ह्यूमिडिफायर, विदाउट ह्यूमिडिफायर आते हैं और कुछ छोटे मॉडल्स भी आते हैं जो कि बहुत पोर्टेबल रहते हैं, ट्रैवल पर्पस में बहुत ईजी रहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब क्योंकि मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा मास्क यूज़ होगा। तो सबसे कॉमनली जो मास्क प्रिस्क्राइब किया जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए होता है नेजल सीपैप मास्क। सो ये बहुत सॉफ्ट सिलिकॉन मास्क होते हैं। ये नाक के ब्रिज से लेकर आपके अपर लिप के ऊपर तक फिक्स हो जाते हैं, एक हेडबैंड से पहने जाते हैं
और इससे प्रेशर रात को डिलीवर होता है। बहुत सारे मास्क में मैग्नेटिक स्विच आता है, तो ये बहुत इजी है रात को उतार के वॉशरूम जाना है और वापस आकर पहनने के लिए, और मास्क को लगाकर पेशेंट मशीन से कनेक्ट करके रात को सो सकता है। मास्क भी अलग अलग तरह के आते हैं। कुछ नेजल सीपैप मास्क ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर अगेन ये मूवेबल कनेक्शन तो है ही, और उसके साथ में इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक स्विच आपको एक वेलक्रो या आपको एक प्लग लीवर टाइप का भी मैकेनिज्म मिल सकता है। सो अगेन ये ज़रूरी है कि पेशेंट ये चेक करे क्या हेड बैंड या फोरहेड पे छूने वाला मास्क उन्हें प्रेफर रहेगा, ज़्यादा अच्छी फिटिंग देगा, या वो मास्क जो पीछे से हेड को कवर करते हैं या हेड बैंड रहता है वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पता करनी। और जो मास्क अवेलेबल हैं उनमें एक नेजल पिलो मास्क भी होते हैं, ये आप देख रहे हैं। नेजल पिलो मास्क बेसिकली ना यहाँ छूता है ना यहाँ छूता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो नॉस्ट्रल्स हैं उसमें एक टाइट अपर्चर देता है और यहाँ से प्रेशर डिलीवर होता है। कुछ लोग जो कंफर्टेबल नहीं होते एक बल्कियर मास्क से, दे डू वेरी वेल ऑन नेजल पिलो मास्क, एंड यूजुअली जिनकी प्रेशर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ना हो उनके में हम ये यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। साथ में कुछ ऐसे मास्क भी होते हैं जो यहाँ और मुंह में दोनों में प्रेशर डिलीवर कर रहे हैं। सो बेसिकली कुछ पेशेंट्स जो मुंह खोल के सांस लेते हैं, जिनका मुंह खुल जाता है, उनमें क्योंकि लीक हो जाएगी हवा मुंह से, तो ऐसे मास्क प्रेफर होते हैं। इन्हें ओरोनेजल कहते हैं। ये इस तरह नाक और मुंह को यहाँ तक ढक लेते हैं एंड ये एडिक्वेट प्रेशर में डिलीवर कर सकते हैं पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। अब क्योंकि हमने बाईपैप मशीन की बात की है, इसीलिए बाईपैप मास्क को भी जानना ज़रूरी है। ये बाईपैप मशीन में यूज़ होने वाले मास्क होते हैं, ज़्यादातर यही मास्क यूज़ किए जाते हैं जो कि फुल फेस मास्क होते हैं, इन्हें नाइवी मास्क भी कहते हैं। और ये नाक की ब्रिज से लेकर लोअर लिप के नीचे तक मुंह को ढकते हैं एंड इससे NIV या बाईपैप थेरेपी प्रिस्क्राइब की जाती है। सो सही मशीन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि सही मास्क का चुनाव किया जाए, और उसके लिए आपके डॉक्टर्स यूजुअली मास्क प्रिस्क्राइब करने से पहले कुछ ऐसे सिंपल कैलिपर्स के थ्रू आपका मेजरमेंट कर आपको सही साइज़ का नेज़ल फेस पिलो जो भी मास्क आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, या अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डायग्नोज हुआ है, तो अपने स्पेशलिस्ट के साथ बैठकर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करिए कि आपके लिए राइट मास्क, राइट मशीन और राइट साइज़ क्या है। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।